हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं काउंसलिंग रिलेटेड डाउट। आपका जितना भी डाउट वो सारा क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, टॉप यूनिवर्सिटी का पीडीएफ लिस्ट कहाँ से मिलेगी, अगर आपका स्कोर 90 परसेंटाइल से ओवर है तो आपका प्रेफरेंस क्या होगा, आपका अगर 70 परसेंटाइल टू 80 परसेंटाइल है तो आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं तो आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, अगर आप पीसीबी ग्रुप से हैं तो आपका प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। हम सारी बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ आईसीआर का फ्री काउंसलिंग गाइडेंस भी हम शुरू करेंगे, इसमें कोई भी पैसा चार्ज नहीं की जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक देखें ताकि आपका एक भी डाउट ना बचे। तो पहले इसमें बात करने वाले हैं कि आप कोई भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन ना करें। आपका जितना भी परसेंटाइल आया हो आप खुद से काउंसलिंग करें। काउंसलिंग में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आप अपना कोर्स को सिलेक्ट करें, जो भी आपको वहाँ लिस्ट में दिखेगा वो कोर्स सेलेक्ट करें। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको उस कोर्स से रिलेटेड सारे यूनिवर्सिटी का लिस्ट दिख जाएगा। उस लिस्ट से आपको अपने अनुसार कॉलेज को प्रेफरेंस ऑर्डर देना है, या आप टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, या अपने स्टेट के नियर बाई स्टेट में जाना चाहते हैं, या अपने ही स्टेट में जाना चाहते हैं, तो आप अपने अनुसार से उसमें आप कॉलेज को चूज करेंगे। तो सबसे पहली पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन नहीं करनी है। अगर आपको करनी है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पेड काउंसलिंग ना ज्वाइन करें, अपना मनी टाइम एनर्जी ना वेस्ट करें। वो काम आप खुद से कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी काम नहीं है। दूसरी बात करने वाले हैं कि आईसीआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिलेक्शन। आपका जितना भी परसेंटाइल आया हो आप उससे अपना रैंक कैलकुलेट किए हो, कुछ दिन के बाद आपका आईसीआर भी रैंक कार्ड रिलीज कर देगी। तो आप जब काउंसलिंग करेंगे तो उसमें किसी का योगदान नहीं है, सिर्फ आप अपना कॉलेज को चूज करेंगे। कॉलेज को चूज करने के बाद वो सारा काम आईसीएआर का है, वो सिलेक्शन वही करेगा। आपका फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, मॉपअप लिस्ट, सारा लिस्ट खुद वो तैयार करेगा, ना कि कोई और करने वाला है। तो दूसरी पॉइंट को हम याद रखेंगे कि आईसीएआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिलेक्शन। आपका जितना भी सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आईसीआर करेगी, आपको बस कॉलेज को चूज करना है। दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। जिस अनुसार से आएगा प्रीवियस ईयर का आप कट ऑफ देखें, सिंपल सी बात, आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखें। कट ऑफ देखने के बाद अपना रैंक को निकालें और उस रैंक को आप देखिए कि उसमें आप लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर जो आप लाइक कर रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, इसमें ना कोई यूट्यूबर का योगदान होगा ना ही किसी और का। आप अपना कॉलेज को चूज करें, आपको 100% सिलेक्शन होगा। तीसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी सी नीचे देखते हैं। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आपका कम परसेंटाइल पे भी हम आपको यूनिवर्सिटी दिलवा देंगे, तो आपको वो मूर्ख बना रहा है और इसके सिवा कुछ नहीं कर रहा है। फिर हम आगे देखते हैं कि आपको काउंसलिंग के नाम पे डराया जा रहा है। इससे डरिए नहीं, बल्कि अपना चॉइस फिलिंग को खुद से कीजिए। बाकी काम आईसीआर का है, ना कि यूट्यूबरों का। अगर आपका 90 परसेंटाइल से अबव है और आपने 12th पास आउट किया है पीसीबी ग्रुप से या पीसीएमबी ग्रुप से, और आपने आईसीआर का एग्जाम पीसीबी ग्रुप से दिया हो, तो जब आप काउंसलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, तो आपके सामने ये 8 कोर्स आपके लिए ओपन होगा। चॉइस फिलिंग आप कैसे करेंगे, तो आप टॉप 20 यूनिवर्सिटी विथ लिमिटेड टॉप कोर्स इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहला प्रायोरिटी आपको होना चाहिए कि आप टॉप 20 यूनिवर्सिटी को सबसे ऊपर में रखें, वो भी उसमें टॉप कोर्स आपके ऊपर होना चाहिए। जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। पहला बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, फिर हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीएफएससी, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपका 90% से अबव है तो आप इन कोर्स को आप छोड़ भी सकते हैं। आपका जितना भी चॉइस में ये कॉलेज इतना दिखेगा, आप इसका मैक्सिमम चॉइस फिलअप कर सकते हैं। तो बस इस तरह से आपको काउंसलिंग करना है। इसमें कुछ भास्ट है ही नहीं है, कुछ भास्ट नहीं है। आपको इस 8 कोर्स आपको दिखेगा जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे। तब 30 कॉलेज है जो कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करवा रही है, तो आप 30 में टॉप 20 को पहले ऊपर में रखेंगे, फिर टॉप 20 आप डाल दिए, फिर आप टॉप 20 हॉर्टिकल्चर डाल दीजिए, टॉप 20 हॉर्टिकल्चर भी डाल दिए, 40 कॉलेज हो गया, तो टॉप 20 फॉरेस्ट्री आप डाल दीजिए। तो इस तरह से आप अपना चॉइस फिलिंग करके मैक्सिमम 70-80 चॉइस फिलअप कर देंगे तो 90% के अबव आपका स्कोर है, तो 100% आपको सिलेक्शन होगा ही होगा। इसमें कुछ भाष नहीं है। और यही काम आप जो पेड काउंसलिंग में आप करवाने वाले हैं वो भी यही बात बताएगा आपको, उसमें आपको कोई अलग बात नहीं बताने वाला है। तो फिर हम आगे देखने वाले हैं। अगर आपका परसेंटाइल 80 परसेंटाइल के अबव है तो आपका चॉइस फिलिंग क्या होना चाहिए। अगर आप 12th पास आउट किए हैं पीसीबी ग्रुप से या पीसीएमबी ग्रुप से और आईसीआर का एग्जाम पीसीबी ग्रुप से दिए हैं, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि आपका मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आप चूज करें विथ मैक्सिमम कोर्स इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। यानी कि आप सबसे ज़्यादा कॉलेज को चूज करें, सबसे ज़्यादा कोर्स को चूज करें, यही आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 8 कॉलेज आपको दिखेगा। अगर आप पीसीबी ग्रुप से एग्जाम दिए हों आईसीआर में और आपका 12th में भी पीसीबी ग्रुप या पीसीएमबी ग्रुप रहा हो, तो आपका ये 8 कॉलेज, तो ये 8 कोर्स आपको दिखेगा। तो आप क्या करेंगे, एक बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में जितना भी कॉलेज दिखेगा सारा को फिलअप कर दे। टोटल बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में दिख रहा है कॉलेज 30, तो आप 30 का 30 चूज कर दे। उसमें बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर का जो हॉर्टिकल्चर दिख रहा है तो वो हॉर्टिकल्चर का पूरा चूज करें। बस आपको ये ध्यान देना है, आप चाहते हैं कि आप काउंसलिंग करवा कर अपना स्टेट में रहें, अपना स्टेट से बाहर नहीं जाएं, तो सबसे पहले आप अपना स्टेट का यूनिवर्सिटी जितना पूछते हैं कि हमको दूसरे स्टेट नहीं जाना है, हमको अपने स्टेट में कॉलेज लेना है, तो अपना स्टेट को चूज करें। फिर दूसरी बात, आप नियर बाय स्टेट को चूज कर सकते हैं।
लेकिन अगर जो आपको ये देखना है कि हमको बस टॉप में जाना है, टॉप कॉलेज में जाना है, वो मेरा स्टेट में हो या किसी और स्टेट में हो, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जितना भी टॉप कॉलेज है उसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम में देंगे, आप उसको चूज कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर 80 परसेंटाइल के नीचे है और आपने 12th पास आउट किया है पीसीबी ग्रुप से या पीसीएमबी ग्रुप से और आपने आईसीएआर का एग्जाम पीसीबी ग्रुप से दिया है, तो आपका चॉइस फिलिंग किस अनुसार से होना चाहिए। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि टॉप कोर्स से लेकर डाउन कोर्स तक जितना भी कोर्स है 1 से 8 तक आप सारे कोर्स को फिलअप कर दें। सबसे पहले बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर को सेलेक्ट करें, उसमें जितना भी कॉलेज आता है सारे को डालें एक प्रायोरिटी लिस्ट में डालकर। अगर आपको चाहिए कि कोई भी कॉलेज हमको चाहिए, कोई भी कोर्स चाहिए, तो आप सारा कॉलेज कर लें कि सबसे पहले बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीएफएससी, कम्युनिटी साइंस, सेरिकल्चर, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। फिर हम आगे बात करते हैं, अगर आपका परसेंटाइल 70 परसेंटाइल से नीचे है और आपने पीसीबी ग्रुप से 12th पास करा या पीसीएमबी ग्रुप से पास करा है और आपने आईसीएआर का एग्जाम पीसीबी ग्रुप से दिए हों, तो आपका चॉइस फिलिंग क्या होना चाहिए। तो बस आपको यही कहेंगे कि आप काउंसलिंग करवाइए, काउंसलिंग आप करवा लीजिए, आप खुद से कीजिए काउंसलिंग। इसमें ना ही आप पेड काउंसलिंग में जाए ना ही कहीं और, आप खुद से काउंसलिंग करें। इतना सारा कोर्स है, सारे का आप मैक्सिमम चॉइस फिलअप कर दें। उसके बाद साथ ही साथ इसमें आप टाइम वेस्ट ना करें, आप ये सारा काम कर दिए, आप इसमें आप टाइम वेस्ट ना करें, आप अपना प्रिपरेशन चालू कर दें, क्योंकि आपका काउंसलिंग 2 से 2.5 मंथ आपका ले लेगा, जनवरी मिड जनवरी तक आपको ले जाएगा। आपका 2.5 मंथ आपका वेस्ट हो जाएगा, इसलिए इसमें फोकस ना करें। अब हम आगे देखने वाले हैं कि अगर आपका परसेंटाइल 90 परसेंटाइल के अबव है और आप पीसीएम ग्रुप से 12th पास आउट और आपने आईसीआर एग्जाम भी पीसीएम ग्रुप से दिए हो, तो आपका चॉइस फिलिंग किस अनुसार से होना चाहिए। तो आपका चॉइस फिलिंग से पहले आप टॉप 20 यूनिवर्सिटी विथ टॉप कोर्सेस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी आपको होना चाहिए। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको ये 9 कोर्स आपको दिखेगा। तो अगर आपका 90 परसेंटाइल से अबव है तो आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर को फर्स्ट में रख सकते हैं, फिर हॉर्टिकल्चर, फिर आप बीटेक का कोर्स ये रख सकते हैं। बीटेक कोर्स भी अच्छा है क्योंकि इसमें भी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज कर रहा है। आप बीटेक करने के बाद कैट का तैयारी करके फिर आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने के बाद आपका अच्छा खासा प्लेसमेंट लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अब बीटेक में अब स्कोप नहीं है, बीटेक में भी अब स्कोप इंक्रीज कर रहा है। ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। उसके बाद फिर आप बीटेक का कोर्सेज को डाल सकते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डायरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी। सीआर स्कोर में 80 परसेंटाइल के अबव है और आपने 12th पास आउट करा है पीसीएम ग्रुप से और आईसीआर एग्जाम भी आप पीसीएम ग्रुप से दिए हो, तो आपका ऑर्डर ये होना चाहिए कि आप बीटेक कोर्सेज को आप फर्स्ट में रख सकते हैं। ऑर्डर में रखेंगे तो चांस है कि सेकेंड थर्ड राउंड तक आपको कॉलेज कोई ना कोई अलॉट हो जाएगा बीटेक में, क्योंकि ये जो 3 कोर्सेस है इसमें बस सिर्फ पीसीएम वाले ही एलिजिबल है। ना इसमें आपका किसी से कंपटीशन है, ना ही पीसीबी ग्रुप वाले हैं, ना पीसीए ग्रुप वाले हैं, ना एबीसी ग्रुप वाले हैं, ये सिर्फ पीसीएम वाले हैं। तो आपका सिलेक्शन ऑफ चांसेस यहाँ ज़्यादा हो जाता है। हम आगे बात करते हैं कि अगर आपका परसेंटाइल 70 परसेंटाइल के नीचे है, आप पीसीएम ग्रुप से हों और आपने आईसीआर एग्जाम भी पीसीएम ग्रुप से दिए हों, तो आपको बस हम यही कहेंगे कि आप मैक्सिमम चॉइस फिलअप करें। प्रायोरिटी ऑर्डर ये रहा, और डू योर काउंसलिंग विद मैक्सिमम चॉइस फिलिंग एंड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर आईसीआर 2023 विदाउट वेस्टिंग टाइम। काउंसलिंग करवाएं, 100% आप काउंसलिंग करवाएं, लेकिन काउंसलिंग के भरोसे ना बैठे रहें, आप अपना तैयारी को भी साथ में रखें। बस पास आउट किए हैं इंटर एग्रीकल्चर से और आपने आईसीएआर का एग्जाम दिए हो पीसीए ग्रुप से या एबीसी ग्रुप से और आपका परसेंटाइल स्कोर 90 परसेंटाइल से अबव है, तो जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको बस ही आपको 4 कोर्स ही दिखेगा। टॉप 20 कॉलेज को ऊपर में रखे विद टॉप कोर्सेज, तो टॉप कोर्स आपके लिए बस यही है, तो आप सारे को फिलअप कर दें। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट, फिर हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिर बीएफएससी। तो हम लास्ट में अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि वेयर वी गेट टॉप यूनिवर्सिटी पीडीएफ। तो हम पीडीएफ कहाँ से मिलेगा हमको ये सारे कॉलेजेस का, कि हम टॉप में किसको रखे, उससे नीचे किसको रखे, एग्रीकल्चर में किसको रखे, हॉर्टिकल्चर में किसको रखे, बीटेक अगर जो हम पीसीएम ग्रुप से है तो उसका क्या रखें। तो यहाँ पे हम लिख दिए मेक अ कॉलेज लिस्ट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट नियर बाई योर स्टेट इन योर स्टेट विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ गिवन इन द टेलीग्राम ग्रुप। जो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, उस पीडीएफ से आप एक अपना अलग लिस्ट बनाएं। हम आपको इसका टॉप यूनिवर्सिटी का पीडीएफ लिस्ट आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करेंगे। उसमें आपका स्टेट वाइज रहेगा कि किस स्टेट में कौन सा यूनिवर्सिटी है, उसका ऑर्डर क्या होनी चाहिए, वो हम सारा आपको टेलीग्राम में देने वाले हैं। वो बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम में डिस्कशन ग्रुप में जाकर वहाँ आप पूछ सकते हैं। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।